नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। मालवीय चौक पर कांग्रेस जनों ने मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस जनों में उत्साह की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर मिष्ठान वितरण एवं आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह असत्य पर सत्य की जीत है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी की संसद में वापसी तय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आज आया है राहुल गांधी जी के पक्ष में और जो उनकी सदस्यता को स्टे मिला है, उसका हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का और भारत की न्याय प्रणाली का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उत्साह कांग्रेसियों में आ गया है। आज हम लोग ने राहुल गांधी जी की जो सज़ा 2 साल की पड़ी थी उसे स्टे हुआ है, उस संबंध में मिठाई बांट के खुशी मनाई है। कितना खुशी का दिन है, राहुल गांधी जी को स्टे मिला और आज हम लोग मालवीय चौक पे समस्त कांग्रेस जन खुशी मना रहे हैं। आज जीत कांग्रेस की एक नागरिक की हुई है और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि जहां से न्याय मिला है। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा और तेजी से चलेगी। आम नागरिकों में बहुत खुशी है, सबको बधाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी के मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। 2 बड़ी टिप्पणी हुई। एक टिप्पणी तो ये हुई कि जो दोष सिद्धि थी राहुल गांधी जी के मानहानि के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि ये कन्विक्शन बनता ही नहीं था और दोष सिद्धि नहीं बनती थी, उस पर स्टे कर दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर किसी दोष की सज़ा 2 वर्ष अधिकतम हो सकती थी तो अधिकतम सज़ा जैसा ऐसा कौन सा कार्य उन्होंने किया था कि आपने अधिकतम सज़ा दे दी। इस पर भी बड़ी गंभीर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की और इससे ये आज तय हो गया कि राहुल गांधी जी की संसद सदस्य की सदस्यता बहाली तत्काल की जाएगी। अब वो पुनः संसद के सदस्य होंगे और संसद में भी बैठेंगे और इस देश की भावनाओं की जो बातें उनको रखना रहती है वो बातें भी रखेंगे। जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार ने लिया था आनन फानन में उन्हें अपमानित करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को अपमानित करने के लिए, इस देश को अपमानित उन्होंने जो किया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जी संसद सदस्य रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मिले इंसाफ के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है। जलप्लावन की समस्या पर चर्चा करने के लिए भाजपा पार्षद दल द्वारा धारा 30 की बैठक बुलाने की मांग अब तक अधूरी है। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने तीसरी बार महापौर को पत्र प्रेषित कर बैठक बुलाने का आग्रह किया है ताकि जनता की समस्याओं पर चर्चा हो सके। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने बताया कि भाजपा पार्षद दल ने जलप्लावन की समस्या को लेकर धारा 30 की बैठक बुलाने की मांग की है। इसके लिए उनके द्वारा महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को 2 पत्र दिए जा चुके हैं। अब तीसरा पत्र भेजा गया है जिसमें बैठक बुलाने का आग्रह किया गया है। अध्यक्ष का कहना है कि जलप्लावन की समस्या विकट है, लिहाजा इस पर चर्चा जरूर होना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। 25 दिन देखने के बाद भी जब महापौर जी ने बैठक के लिए समय और तिथि नहीं दी तो इस माह की 10 तारीख को मैंने उनको एक स्मरण पत्र भेजा था, लेकिन आज दिनांक तक भी बैठक के लिए तिथि एवं समय ना दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैंने फिर से माननीय महापौर जी को एक पत्र भेजा जिसमें उनसे आग्रह किया है कि लगभग 2 माह पूर्व पार्षदों के द्वारा ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा हेतु बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया था। पार्षदों में काफ़ी आक्रोश है कि जल संकट का समय निकल गया और जल प्लावन से पूरा शहर परेशान है। निश्चित रूप से समय से पूर्व अगर बैठक हो जाती और पार्षदों के द्वारा बताए गए कार्य हो जाते तो इस तरीके का जल संकट हमारे शहर को नहीं देखना पड़ता है।
गौरतलब है कि धारा 30 की बैठक बुलाना विपक्ष का विशेष अधिकार होता है। इसमें महापौर की सहमति भी जरूरी होती है, लेकिन बैठक आयोजित नहीं की जा रही है। इसे लेकर भाजपा पार्षदों में आक्रोश व्याप्त है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष और रिकॉर्ड रूम में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं राजस्व अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश भी दिए। प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष और रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया और पिछले 2 दिनों में जलप्लावन से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जानकारी लेकर उन्हें तहसीलदार संधारित करने के निर्देश दिए। साथ ही उनके निराकरण के लिए की गई कार्यवाही को अपडेट करने को भी कहा। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित रिकॉर्ड रूम का भी औचक भ्रमण कर कलेक्टर ने राजस्व अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए और लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर नमी वाले स्थान से अभिलेखों को हटाकर दूसरे कमरे में रखने के लिए भी निर्देशित किया। केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली ने एक आदेश पारित कर जबलपुर नगर निगम को बड़ी राहत प्रदान की है। अब नगर निगम को सिर्फ कमर्शियल लीज रेंट पर ही सर्विस टैक्स चुकाना होगा। सभी तरह के लीज रेंट सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं है। टैक्स एडवोकेट मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली में जबलपुर नगर निगम के विरुद्ध एक प्रकरण चल रहा था, जिसमें नगर निगम को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। अब नगर निगम को सिर्फ कमर्शियल लीज रेंट पर ही टैक्स चुकाना होगा, जबकि पहले आवासीय लीज रेंट पर भी सर्विस टैक्स अधिरोपित कर दिया गया था। इस निर्णय से नगर निगम को करीब 3.5 करोड़ रुपए के सर्विस टैक्स एवं शस्ती की देयता से मुक्ति मिलेगी। कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में, जहां नगर निगम ने एक अपील दायर की थी। उस अपील में ये निर्धारित हुआ, माननीय न्यायाधीश द्वय ने ये निर्णय दिया कि नगर निगम को कमर्शियल लीज रेंट पर ही सर्विस टैक्स देना है, रेसिडेंशियल लीज रेंट पर नहीं देना है। एक सेंट्रल एक्साइज के कमिश्नर हैं, उन्होंने निर्णय दिया था 28 फरवरी 2017 को कि नगर निगम को समस्त लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना है। हमने इसकी अपील मई 2017 को सेंट्रल एक्साइज के अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में की थी, जिसमें यह निर्णय हुआ कि हमें कमर्शियल लीज रेंट पर ही सर्विस टैक्स देना है। ये निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है कि इसमें नगर निगम को 2.5 से 3 करोड़ का कर देयता पे तो मुक्ति मिली ही है, साथ ही ये आधार भी तय हुआ है कि नगर निगम को केवल कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना है। नगर निगम की तरफ से पक्ष रखने एडवोकेट मनीष मिश्रा ने कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े को आदेश की प्रति सौंपते हुए पूरे प्रकरण से अवगत कराया। लगातार हो रही बारिश के कारण बरगी बांध का जलस्तर बढ़ गया है, लिहाजा शुक्रवार को 4 गेट और खोल दिए गए। इस प्रकार अब कुल 19 जलद्वारों से 9,528 क्यूमेक पानी की निकासी की जा रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार डैम से छोड़े जा रहे पानी की वजह से नर्मदा तटों एवं निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है और ग्वारी घाट, भीड़ा घाट, तिलवारा घाट में घाट एवं मंदिर डूब गए हैं। वहीं भीड़ा घाट का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। धुआंधार में भी नर्मदा उफान पर है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि ऐसे पर्यटन स्थलों पर बारिश के दौरान विशेष सावधानी रखें। तीन दिनों से लगातार भारी वर्षा होने के कारण बरगी डैम के 19 गेट खोले गए हैं, जिसमें से 9,528 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पूर्व में 15 गेट खोले गए थे। आज भारी वर्षा होने के कारण जलस्तर बरगी बांध का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आज 4 गेट फिर खोले गए हैं। लगभग 19 गेट में से 11 गेट 4 मीटर के खोले गए हैं, 4 गेट 3.5 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं और 2 गेट 3 मीटर और 2 गेट 1 मीटर। लगभग 19 गेट में से 9,528 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पूरे उफान पे है और लगभग खतरे के निशान से 20-25 फीट ऊपर बह रही है। भारी बारिश के चलते लोकल नदियों का पानी भी इसमें आ रहा है। काफ़ी टूरिस्ट भी आ रहे हैं जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और ये नज़ारा देख के, अद्भुत नज़ारा देख के काफ़ी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। उनको काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है। ऐसा पानी लगभग 5-6 साल बाद आया है
काफ़ी समय बाद इतनी बारिश हुई है और इतना आया। पर्यटक ये नई नई चीज़ देख के बहुत खुश हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है। मूसलाधार बरसात से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं शहर के कई क्षेत्रों में जलप्लावन के हालात निर्मित हो गए हैं। बिलहरी, पनागर, अंधुआ, पिपरिया समेत अन्य इलाकों में जलभराव होने से लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ी। आफत की बारिश से आम जनता का जीना मुहाल होने लगा है। जगह जगह जलप्लावन के हालात निर्मित हो गए हैं। खमरिया, पिपरिया में शासकीय हाई स्कूल में भी जलभराव होने के कारण छात्र एवं स्कूल स्टाफ हलाकान है। उनका कहना है कि परिसर में पानी भरने से छात्रों को स्कूल में प्रवेश करने में खासी परेशानी होती है। दरअसल जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने की वजह से बरसात में हमेशा ये परेशानी बनी रहती है। यहाँ आने जाने में बारिश के कारण आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। स्कूल के मतलब पूरा ग्राउंड में पानी भर चुका है। कई क्लासों में पानी चला जाता है अंदर, उसके आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। ये जो आप देख रहे हैं पिपरिया का हाई स्कूल है, यहाँ पर पिछले 2 दिनों की बारिश में स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है और पानी की कोई निकासी नहीं है। यहाँ पर शासन प्रशासन को हम लोगों ने पहले भी इसके पूर्व में भी अवगत कराया है, लेकिन इसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। और मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि इसकी जल्द से जल्द कोई निकासी की जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भीषण पानी से अंदर जाते हैं आते हैं, उससे दाँत, खाज, खुजली सभी बीमारियों का बहुत सा फर्क पड़ता है। ये पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल है। छात्रों ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं शहर के बिलहरी, पनागर, अंधुआ सहित अन्य इलाकों में भी जलप्लावन की शिकायतें सामने आने के बाद कलेक्टर कुमार सुमन एवं एसपीटी के विद्यार्थी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर आवश्यक निर्देश दिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर इस वर्ष भी परंपरा अनुसार विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर सनातन धर्म महासभा की बैठक नरसिंह मंदिर में आयोजित हुई। 7 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर परंपरा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर नरसिंह मंदिर में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें नरसिंह मंदिर पीठाधीश्वर स्वामी नरसिंह दास महाराज समेत आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। 1980 में श्री सनातन धर्म महासभा का इसी नरसिंह मंदिर प्रांगण में गठन हुआ था रामनवमी और जन्माष्टमी शोभा यात्राएँ निकालने हेतु, जिसमें नगर के सभी प्रमुख मंदिरों को एकत्रीकरण करके श्री सनातन धर्म महासभा का गठन किया गया। और तब से आज तक ये 43 सालों से निर्विघ्न रूप से रामनवमी और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा निकालती है। और इस वर्ष भी 7 सितंबर को 43वें वर्ष में भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें नगर के सभी प्रमुख मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर के नेतृत्व जो है मुख्य जुलूस होता है, नरसिंह मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर छोटी ओमती, श्री राम मंदिर मदन महल, श्री झूलेलाल मंदिर, श्री गोपाल लाल जी मंदिर, श्री जगदीश मंदिर गड़ा फाटक, हनुमान मंदिर, गीता धाम व अन्य सभी समाज परिवार के, विश्वकर्मा समाज, यादव समाज, बहुत सारे समाजों के साथ हमारी गढ़ा रामलीला समिति, धनुष्य रामलीला समिति सदर और भी अन्य जितने समाज है उसमें थोड़े थोड़े रूप में गायत्री समाज जो जोड़ के एक बहुत विशाल रूप से यह शोभा यात्रा भगवान के कृष्ण निकालते हैं। तो इस वर्ष की जो 7 सितंबर को होगी, उसके लिए आज प्रथम बैठक नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी नरसिंह दास जी महाराज के नेतृत्व में उनके सानिध्य में अभी बैठक हो रही है। बैठक में शोभा यात्रा की रूपरेखा तैयार कर इसे भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए सदस्यों द्वारा सुझाव भी दिए गए। ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट्स में नकली खाद, बीज एवं कीटनाशक भरकर मार्केट में खपाए जाने की शिकायत पर कृषि विभाग द्वारा पनागर के कंदराखेड़ा स्थित गोदाम में छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने की सामग्री जब्त की गई। गोदाम मयंक खत्री का बताया जा रहा है, जो पूर्व में भी इस मामले में सजा काट चुका है। कृषि विभाग ने कंदराखेड़ा में मयंक खत्री के गोदाम में छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली खाद, बीज और कीटनाशक बरामद किया है। इसके अलावा इसकी सामग्री भी जब्त की गई है। अनुविभागीय कृषि अधिकारी इंदिरा त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पाटन बाईपास के समीप एक वाहन रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें नकली कीटनाशक मिला। वाहन चालक ने पूछताछ में खुलासा किया कि पनागर के कंदराखेड़ा से वो माल लेकर आता है, लिहाजा टीम ने कंदराखेड़ा स्थित गोदाम में दबिश दी तो वहां ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट्स में और डिब्बों में नकली माल भरा जा रहा था, जिसके बाद पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया। इधर रहिए, कोई कहीं नहीं जाएगा, यहाँ रखिए। अरे यहाँ अभी आपको बाथरूम आई है, चलिए इधर, ये रिकॉर्ड करो सब। ये और कहाँ हो रहा था?
गोडाउन की तरह गोडाउन यही सब है और गोदाम नहीं तो संयुक्त संचालक कृषि के.एस. नेताम सर को सूचना प्राप्त हुई थी कि कहीं बीज और नकली बीज और खाद तैयार हो रहा है, जिस पर उन्होंने संयुक्त संचालक कृषि ने एक टीम बनाई और इस टीम को मैं लीड कर रही हूँ। और हमने जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके अंतर्गत हमने पाटन विकासखंड के जो बाईपास है उस बाईपास पे हमने एक गाड़ी को रोक करके उसकी तलाशी ली, तो उसमें हमें बहुत मात्रा में कीटनाशक मिला और कुछ बीज भी मिले। जब हमने ड्राइवर से इसकी इन्फॉर्मेशन ली कि आप कहाँ से लाए हैं, इसका कोई बिल या आपके पास कोई लाइसेंस, तब उनके द्वारा बताया गया कि हम ये पनागर के कंदरा खेड़ा जो है वहाँ पर हम एक गोदाम है जहाँ से हम ये सप्लाई के लिए लेकर के आए थे। तो हमने उनको लेकर के उस गोदाम पर जब हमने छापा मारा तो वहाँ पर हमें बहुत मात्रा में नकली दवाइयाँ प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ बड़ी बड़ी जो हमारी कीटनाशक दवाइयों के रीपैकिंग हो रही थी, जिसमें बायर है, सिंजेंटा है, यूपीएल है, इन कंपनियों का यूज़ किया जा रहा है। और उसमें रॉ मटेरियल में हमें नमक मिला है और मार्बल पाउडर वगैरह, इसमें बहुत सारा अमाउंट में हमें ये मिला है। इसमें हमने अभी सारा जब्त किया हुआ है, इसको सील किया है और अब हम एफआईआर की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोदाम संचालक मयंक खत्री के द्वारा नकली खाद बीज बनाए जा रहे हैं और वो पूर्व में भी पकड़ा जा चुका है। बहरहाल कृषि अधिकारियों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। मेवात के नूह जिले में हुई हिंसक घटनाओं के खिलाफ हिंदू धर्म सेना, चंडी वाहिनी एवं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में नारी शक्तियों ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दंगाइयों का पुतला दहन किया। मालवीय चौक पर मार्त शक्तियों एवं हिंदूवादी संगठनों के द्वारा नूह में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले दंगाइयों का पुतला दहन किया गया। संगठन का कहना है कि बीते दिनों मेवात के नूह में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई आगजनी एवं पथराव की घटना में कुछ लोगों की मौत भी हुई है और इसके लिए जिम्मेदार उपद्रवियों दंगाइयों को कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आज हम सभी मातृशक्तियों ने जबलपुर जिले की जितनी भी हमारी वीरांगना बहनें, एक प्रकार से बोला जाए तो चंडी का रूप धर के आज हम लोगों ने विधर्मियों के नाम से एक पुतला दहन किया है। ये जो मेवात के नूह जिले में जो दुर्घटना मतलब सोची समझी साजिश के तहत जो प्रहार किया गया हिंदुओं के ऊपर, वो मतलब निंदनीय है। उसकी हम सभी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। हम उसको एक संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का अत्याचार और किसी भी तरीके की अभद्रता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा उग्र आंदोलन था। ये महिलाएं, ये वीरांगनाएं हैं जो रोडों में उतरकर और इतने बरसते पानी में आतंकवाद का पुतला दहन कर रहे, चुनौती दे रही है आतंकवाद को कि अब हम लोग आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। रामपुर स्थित पेट्रोल पंप में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब पेट्रोल भरवाने पहुंचे बाइक सवार ने पेट्रोल में पानी मिले होने की शिकायत की। युवक का कहना था कि गाड़ी में से पेट्रोल कम, पानी ज्यादा निकला। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल कम दिए जाने की शिकायतें तो आम हैं, लेकिन पानी मिला हुआ पेट्रोल भरे जाने का मामला भी रामपुर स्थित पेट्रोल पंप में सामने आया, जहां पर एक बाइक सवार युवक पेट्रोल भरवाकर पंप से आगे बढ़ा तो उसकी गाड़ी बंद हो गई और वापस अग्रवाल पेट्रोल पंप लौटे और गाड़ी से पेट्रोल निकाला तो उसमें पेट्रोल कम और पानी ज्यादा निकला। 2 घंटे पूर्व की घटना है मेरे साथ। मैं यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए आया था। 551 रुपये का यूपीआई करके यहाँ पे मैंने पेट्रोल डलवाया था। आधा किलोमीटर तक मेरी गाड़ी चली, उसके बाद गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद मैंने मैकेनिक को फ़ोन करा, मेरे मैकेनिक इंगेज था, उसके कारण मैंने 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी घसीटी। जब मैंने अपने मैकेनिक को दिखाया, उसने जब गाड़ी खोला है तो गाड़ी के अंदर से 5 लीटर पेट्रोल की जगह केवल पानी निकला है। उसके बाद मेरी गाड़ी भी पूरी जाम हो गई है। उसका इंजन अभी सुधार रहा है मैकेनिक को जो पैसा देना है। और जब यहाँ पर आया मैं कंप्लेंट करने के लिए तो देखा कि यहाँ पर हमारे साथ केवल नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ पर ये धांधली की जा रही है। और आज केवल नहीं, पिछले 2-3 दिन से, विगत 2-3 दिन से ये धांधली करी जा रही है। अग्रवाल पेट्रोल पंप है ये, और ये जो है रामपुर चौराहे के थोड़ा सा आगे गौरीघाट रोड की तरफ है।
जी मैं यहाँ से गौरी घाट जा रहा था। मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ, मैं रीवा जिले का हूँ। यहाँ रह के हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं। बड़े मुश्किल से माँ बाप ने हमें गाड़ी दिलाई है ना, जिससे हम कोचिंग कॉलेज जा पाए। हम लोग आज गौरी घाट घूमने के लिए निकले थे, तो हम लोगों ने यहाँ जो है तो 150 रुपये का तेल डलवाया, और जैसे ही मैं आगे तक गया तो मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी बंद हो गई है अचानक से। फिर वहाँ पे हमें किसी ने मिला, वहाँ पे बोला कि यहाँ पे तो पानी डाल रहे हैं तेल के नाम पे। फिर हम लोग यहाँ लौट के आए तो हमने देखा यहाँ भीड़ लगी हुई थी। फिर हमने अपने पाइप डाला गाड़ी में और ये निकाला तो ये हमारे टंकी से पानी निकला है। बैंक से छूट के घर जा रहा था, यहाँ एक 220 रुपये का पेट्रोल डलाया हूँ। आगे जाके बंद हो गई गाड़ी, मेरी गाड़ी बंद पड़ी है और गाड़ी में जो खराबी आ गई वो पेट्रोल पंप से दिलवाया जाए। और बिल्कुल पानी ही दे रहा है सर, 220 रुपये का सर। 110 रुपये का पेट्रोल डलाया मैंने, यहाँ से आगे तक पहुँचा बेलहरी तक, गाड़ी मेरी बंद हो गई। वहाँ से पैदल गाड़ी लेके आया और मेरी गाड़ी अचानक से बिगड़ गई और उसमें इतना पेट्रोल निकला है। मोबाइल में वीडियो भी रिकॉर्ड करे थे और इतना इसमें बोतल में। कितने लोगों के साथ ये, कितने लोग सर बहुत समस्या हो रही है यहाँ पे। कितने लोगों के साथ ये? 100-150 लोग हैं। मैं ये चाहता मेरी गाड़ी जैसी नई गाड़ी थी वैसी चालू चाहिए मुझे। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए और उन्होंने भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल के सैंपल लिए एवं शिकायतकर्ताओं के पास बोतलों में रखा पेट्रोल भी जांच के लिए लिया। अग्रवाल पेट्रोल पंप के नाम से है ये, सूचना मिली थी यहाँ पे लगाने तो पानी मिला हुआ पाया गया, तो कई सारे जो वाहन मालिक हैं उनके द्वारा यहाँ पानी मिला हुआ लगभग कितने शिकायतकर्ता हैं जिनने शिकायत की है यहाँ पे? अभी उन्हीं की जान ले रहे हैं जितने लोग। किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, क्या किया जा रहा है? इनके सैंपल चेक किए जा रहे हैं। अभी कोई पंचनामा वगैरह बना है, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे, सील होगा ये पेट्रोल पंप? जो भी कार्रवाई होगी आप भी। हमको ये अग्रवाल पेट्रोल पंप करके सूचना मिली थी, यहाँ मिलावटी हुई है, शायद वो वाद विवाद हो रहा है, तो आप चले जाइए। क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी या क्या संभावित है कार्रवाई? यहाँ की कार्रवाई फूड वाले करेंगे, है ना, वो भी जो निर्देश देंगे वो कार्रवाई हम करेंगे। सूचना प्राप्त हुई कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप जो रामपुर चौक के पास में है, उसमें ग्राहकों को जो पेट्रोल दिया जा रहा है उसमें पानी मिला हुआ है और इससे ग्राहकों की गाड़ी को प्रॉब्लम हो रही है, इंजन बंद हो रहे हैं। सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर आकर तस्दीक की गई और यहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में जो कस्टमर जिनने पेट्रोल लिया था उनके द्वारा विरोध जताया जा रहा था कि साहब हमारी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया है और पानी की जगह, पेट्रोल की जगह इनके द्वारा पानी दिया गया है। इस संबंध में फूड विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। अभी मौके पर अधिकारीगण नहीं पहुँचे हैं और पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं अग्रवाल जी, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि ग्राहकों को अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करेंगे और पेट्रोल अधिक बरसात होने से संभवतः पेट्रोल पंप में जो अंदर टैंक रहता है भूमि के भीतर उसमें पानी चला गया होगा। कुछ लोगों ने रोड पर आने की उसके विरोध करने का प्रयास किया था, जिनको पुलिस के द्वारा हटा दिया गया। पुलिस ने सख्ती की है? पुलिस के द्वारा सख्ती से उनको हटा दिया गया है कि रोड जाम ना हो, यातायात बाधित ना हो, इसके लिए पुलिस के द्वारा प्रयास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ उपद्रवी लेते हैं उनको टाइम कहीं किया है, लेकिन चूँकि ये पूर्ण रूप से पूरा विषय खाद्य विभाग से जुड़ा हुआ है और उसमें पुलिस से जुड़ा हुआ कोई विषय आएगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। नर्मदा उफान पर है और उसके रौद्र रूप के बाद भी नर्मदा तटों पर पहुंचे पर्यटक एवं श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। तिलवारा घाट में भी ऐसा ही नजारा दिखाई दिया जब लोग पुराने पुल के पास सेल्फी लेते नजर आ रहे थे। नर्मदा नदी उफान पर है और तिलवारा का पुराना पुल भी डूब गया है। ऐसे में भी लोग जान जोखिम में डालकर वहां पर सेल्फी लेते दिखे, जबकि कई बार पहले भी पर्यटन स्थलों पर सेल्फी लेने के दौरान हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग इन घटनाओं से सबक न लेकर अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग पुल के ऊपर जा करके सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए बरगी डैम तो खुल ही चुके हैं, गेट सुन रहा हूँ मैं, इसलिए इतनी रिक्वेस्ट है कि लोग ऊपर चढ़ के पुल में, डूबे हुए पुल में और सेल्फी ना खींचें, फोटो ना खींचें। को ये आशंका लगती है कि ऐसा ना हो कि कोई एक दो टिपक जाए पुल के नीचे तो ज़िंदगी
खतरे में हो जाए। जितनी भी नीचे की दुकान थी वो सब ऊपर आ करके और जम चुकी हैं। खास बात ये रही कि घाट पर होमगार्ड के जवान एवं पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आए। खितौला कुर्रे पिपरिया के बीच रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 श्रमिक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों ने बताया कि रेल पुलिया में सुधार कार्य चल रहा था और लगभग 20 से 25 श्रमिक काम में लगे हुए थे। उसी दौरान बिना हॉर्न दिए ट्रैक से ट्रेन गुजर गई और ये दुर्घटना हो गई। खितौला से कुर्रे पिपरिया रेल ट्रैक के बीच एक पुलिया का सुधार कार्य करने वाले मजदूरों में से 2 श्रमिक ट्रेन की चपेट में आकर मृत हो गए, वहीं 3 मजदूर घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। घायलों का कहना है कि उनके द्वारा रेल पुलिया का सुधार कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान बसंत लोधी, जौहर पटेल, अनंतराम, मुकेश लोधी एवं एक अन्य मजदूर रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे थे। तभी बिना हॉर्न दिए ट्रेन आ गई और इसमें बसंत और जौहर की मौत हो गई। 25 लेबर थी सर। तो अचानक ट्रेन आ गई वहाँ? जी सर, हॉर्न भी नहीं दिया सर ट्रेन। जी। कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग सर। और मृत कितने हुए? 2 सर। आपको लेके कौन आया यहाँ पर? उदय साहब सर। घटनाक्रम यही हुआ सर, काम पर जा रहे थे, जाते समय मान लो कभी काम पे हम नहीं लगे हुए थे, जा ही रहे थे जहाँ काम करना था। अचानक बाजू से पीछे से ट्रेन आ गया, हम लोग बाजू से चल रहे थे, हो गया दो हादसा हो गया और 3 लोग घायल हो गया। कितने लोग मृत हुए? मृत 2 लोग हुए हैं सर। कौन कौन? बसंत कुमार लोधी और जौहर पटेल लोधी। रेल पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।